आप सब लोगों से वादा किया था स्मिता जी को दोबारा लाने का, और स्मिता जी आ गई हैं। वेलकम टू द शो नमस्कार। स्मिता जी। नमस्कार। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पिछली बार आई थी तो हम आपसे जून जुलाई की बातें कर रहे थे, लेकिन अब तो ये रीसेंट जी। डेवलपमेंट हो गया है कि परसों आपको रिया ने फोन किया, एक अनजाने नंबर से फोन किया, फिर आपकी बात हुई। हम सबसे पहले जी। तो वहीं से शुरू करना चाहेंगे और हम फिर बाद में बात करेंगे उनके पेड मीडिया स्ट्रैटेजी के बारे में। पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या, एक्चुअली कैसे हुआ, ये बात क्या हुई। क्या हुआ कि एक अननोन नंबर था, उससे मुझे बहुत कॉल्स आ रहे थे और आजकल मुझे आते हैं कॉल्स, क्योंकि मीडिया डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट मीडिया वांट्स टू कवर मी। सो काफ़ी सुबह 7 बजे से ये लोग शुरू हो जाते हैं और मुझे इसमें इसीलिए या तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। उस दिन लकीली नहीं, हाँ उस दिन भी स्विच ऑफ ही किया था। जब मैंने ऑन किया तो देखा धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक पर्टिकुलर नंबर से बहुत सारे मिस कॉल थे और एक मैसेज था, प्लीज कॉल मी अर्जेंट। एक बची हुई लड़की, क्योंकि उन्होंने मेरे फेस्टिवल में जब वो आई थी तो उन्होंने एक भागी हुई लड़की के ऊपर पोइट्री रिसाइट की थी और उनको पता था कि मेरे सारे मैसेजेस में मैं ये समझ जाऊंगी कि ये उनका मैसेज है, तो मैं समझ भी गई थी कि ये उन्हीं का होगा और किसका हो सकता है। तो मैंने कॉल नहीं किया, मैं फिर भी पढ़ ही रही थी और इतने में उनका वापस उन्होंने कॉल ट्राई किया होगा तो कॉल आया। तो मैंने बोला हेलो हु इज दिस। तो अरे थैंक यू आपने उठा लिया, मैं कब से डेस्परेटली कॉल कर रही थी। शी वाज कॉलिंग मी फ्रॉम 9 o'clock व्हेन आई वोक अप एट 11:30, देन वी स्पोक नेचुरली एंड शी स्टार्टेड विद दिस सेंटेंस कि थैंक यू सो मच स्मिता जी, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं और आप सिर्फ सच बोल रही हैं, आप ही हैं जो सच बोल रही हैं और मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे तो दोस्त मेरा साथ नहीं दे रहे हैं और कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा है, सब क्योंकि मेरे कॉल लॉग्स एक्सपोज हो गए हैं तो मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। और सुशांत के दोस्तों में आप इतनी वोकल हैं और आप सुशांत को इतना प्यार करती थी, सुशांत आपको इतना प्यार करता था और मैं उसका प्यार थी, आप मेरा साथ दीजिए करके शी स्टार्टेड दैट वे, so and then whatever went on and on, बट उसमें पूरा उनका जो एक प्रिटेंस था वो ये था कि सुसाइड है, पर मैंने अबेटमेंट नहीं की है, मर्डर के ऊपर। फिर वो बाद में जब मैंने उन्हें बताया कि ये सब चीज़ें तुम्हें पता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों से या तो वाकिफ जेन्युइनली नहीं किया गया है उनके लॉयर के द्वारा, या फिर वो प्रिटेंड कर रही थी एज यूजुअल, क्योंकि उनको पढ़ना बहुत मुश्किल है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मैं क्या हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बहुत फेस वैल्यू पे लोगों को लेती हूँ। उसने बोला नहीं मुझे तो नहीं पता कि मर्डर में क्या क्या हुआ था, संदीप सिंह का क्या रोल है, 2 एम्बुलेंस की कहानी उन्हें नहीं पता, उन्हें बॉडी की कोई बात नहीं पता, उन्हें उनकी बॉडी पे सारे ब्रोकन बॉडी थी, ब्रोकन लेग्स थे, वो कुछ भी नहीं पता था। हर एक चीज पे हाँ 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 करती रही वो। और मुझे लगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें पता नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे लॉयर ने मुझे इंटेंशनली ये सोशल मीडिया और मीडिया से दूर रहने के लिए कहा है। तो मैंने बोला तुम्हें कूपर हॉस्पिटल का goof up भी नहीं पता। सो शी सेड नो। तो मैंने बताया उन्हें कि ये डॉक्टर्स भी फेक थे और ये सब फेक थे। तो शी वॉज लाइक सो रिलीव, दैट मीन्स मेरे ऊपर अबेटमेंट का केस नहीं लगेगा। तो मैंने बोला अबेटमेंट का केस तो तुम्हारे ऊपर लगेगा, क्योंकि जो धाराएं तुम्हारे ऊपर लगाई गई हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड, या फिर ड्रग्स तुमने दिए हैं, या फिर तुमने आइसोलेट किया है, इतने सारे पैसे तुमका कोई हिसाब नहीं है, ये सब। तो मैंने उसको जो सच था वो बताया उज्जवल। आई वाज ऑन नोबडी साइड और मैंने उसको पता है, और शी आल्सो मेंशन्ड इन दैट कॉल कि स्मिता जी मुझे पता था कि आप सच बोलोगे। तो एंड देन शी सेड कि मैं आपकी विटनेस बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे सुशांत के लिए जस्टिस चाहिए एंड आई थिंक ही वाज मर्डर। आई एम रियली रियली सो एंग्री, किसने किया है उसके साथ। मेरी तो एज अ गर्लफ्रेंड मेरी तो लाइफ ही स्पॉइल हो गई है, बिकॉज उसको मार दिया किसी ने। और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये जो मेन हाईलाइटेड बात जो मैंने कल बताई, दैट शी कंफर्म्ड एंड रीकंफर्म्ड कि अब मैं समझ रही हूँ ये मर्डर है। और तो मैंने बोला तो ठीक है, तो पता करो किसने किया है। You might be knowing some clue, or you know all these guys who stay in his house, what are they hiding, पता करो। This is what a person will talk, right? This is what Obviously. a person will talk, and this is what I told her कि तो पता करो। She said नहीं, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे उसके लिए जस्टिस चाहिए, और इसीलिए मैंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए पुश किया था, क्योंकि मुझे बहुत फिशी लग रहा था सब कुछ एंड all those things. And immediately after a couple of hours, I see these clippings of her with Rajdeep Sardesai, where she's again reconfirming the theories of him being bipolar and claustrophobic, और उसको हाइट्स का फोबिया था एंड वो ड्रग्स लेता था।
लाइक टोटली ब्लू माय माइंड अवे कि ये कैसे ट्विन रोल कैसे हो गया। ये अभी 1 घंटे पहले शी वाज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड विथ मी और सडनली वहां जाके, सो अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपकी आपकी दिशा सालियान को लेकर कोई बात हुई कि क्या कभी ऐसा कुछ बिल्कुल बताया था? बिल्कुल, दिशा सालियान के लिए डिटेल में बात हुई है हमारी, और जो उस कॉल में है डिटेल में बात हुई, एंड शी आल्सो थिंक्स कि ये कनेक्ट दिशा सालियान से कनेक्टेड है। अच्छा, जी कुछ कुछ उन्होंने इशारा दिया, नाम कौन से हो सकते हैं, ऐसा कुछ? नो सो देखो, कल आप ये जो कल इंटरव्यू में वो बोल रही थी, जितने भी इंटरव्यूज में बोली, शी इज प्लेइंग वेरी डिप्लोमेटिकली। जब भी ये बात आती है ड्रग्स की तो बड़ी डिप्लोमेटिक आंसर देती है। जब भी ये पूछा जाता है डू यू थिंक इट्स अ सुसाइड, शी डजंट से यस और नो, शी सेज आई आल्सो वांट टू नो। Come on, what kind of girlfriend you are? If they ask, oh, is it a murder? I also want to know the same thing. हर बात में एक रटा रटाया आंसर है उनका। आई ऑल्सो वांट टू नो व्हाई। अभी 1 घंटे पहले मॉर्निंग में तो आप कह रही थी ये मर्डर है। अगर आप सच्चाई और इतना सत्यमेव जयते का ड्रामा करती हैं तो बोलिए ना कि ये मर्डर है और मैं सस्पेक्ट करती हूँ और मैं खड़ी रहूंगी। अरे इतिहास है उज्जवल हिंदुस्तान का कि औरतों ने अपने प्यार और अपने पति और प्रेमियों के लिए क्या क्या बलिदान दिए हैं। और आप इस तरह से आप वेब बुन रहे हो, ट्रैप। उसने एक्चुअली मुझे ट्रैप ही करने की कोशिश की, जो मुझे बाद में कुछ दोस्तों ने समझाया। आपसे ये निकलवाना चाहती थी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, और वो निकलवा के उन्होंने उसको यूज किया है इन द इंटरव्यू। अच्छा, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि क्या उन्होंने ऐसा कहा कि सुशांत ने कुछ शेयर किया था दिशा को लेकर, कोई बात कही थी, ऐसा कुछ कहा उन्होंने? ये सबसे ज्यादा फनी थिंग है जो वो बार बार कहती है। तो वो खुद ही रजिस्टर करती है कि वो सुशांत की लाइफ में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की इंपॉर्टेंस वैसे सुशांत ने उन्हें दी थी कि हर चीज के डिसीजन वो लेती थी, फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, घर से रिलेटेड हो, घर में कौन टिकेगा, कौन निकाला जाएगा, वो दवाई क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे या नहीं करेंगे, वो लड़की को ये नहीं पता कि सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, जो सब कुछ कंट्रोल करती है, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एवरीथिंग। उसे ये नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कहती हूँ मुझसे सारी चीजें शेयर नहीं करते थे। तो या तो ये तो चीज फिर ये रजिस्टर करती कि सुशांत शायद उन्हें प्यार ही नहीं करते थे। एक और बातें बहुत सारी हैं निकल कर आई हैं, मैं एक एक करके आऊंगा स्मिता आपके पास। सबसे बड़ी बात की ये जो ड्रग वाला एंगल है, ये तो 2017 का चैट है। गौरव आर्या जो अभी मंडे को ईडी के सामने आने वाले हैं, वो 2017 का चैट है। और अगर देखिए सुशांत नशा करते थे नहीं करते थे, उससे बड़ी बात यह है कि 2017 में जब ये चैट कर रही थी तो इसका मतलब है ये नशा करती थी 2017 में। बिल्कुल, क्योंकि 2017 में तो सुशांत इनको जानते भी नहीं थे, तो ये किसके लिए ड्रग्स ऑर्डर कर रही थी। और सुशांत से ये मिली है अराउंड अप्रैल 2019 में। पहले बहुत सालों पहले, जैसे हम कभी वी बम्प इनटू ईच अदर, जस्ट गेट इंट्रोड्यूस, ऐसे इन्होंने कहा है, बट आई हैव नो क्लू ऑफ दैट। बट ये जरूर पता है कि 2019 में अकॉर्डिंग टू हर, जो उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है कि रोहिणी अय्यर की पार्टी में वो इंट्रोड्यूस हुई थी इनसे, और अप्रैल में ही इतना इश्क हो गया था अकॉर्डिंग टू हर कि सुशांत ने अपना डेबिट कार्ड उन्हें दे दिया था विद इन 15 डेज। एक और बात निकल कर आ रही है स्मिता, क्योंकि ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे एकदम से ध्यान आया, ये जो दो बॉडीज वाला मसला है कि दो बॉडीज थी, ऐसी कोई आप किसी से बात हुई है, कुछ आपके पास कुछ और जानकारी है इस बारे में? ये बहुत मिस्टीरियस चीजें, ये अभी तक मुझे उतनी ही पता है उज्जवल जितनी आपको पता है, क्योंकि हमारे सामने जितने सबूत आए, जिस तरह से हमारे सामने बॉडीज के पोस्चर्स आए हैं, इन बातों का 100% सच पता चलेगा by cracking Pitani, Dipesh and all those people who were around. एक और बात है, आज कई जगह लोगों ने सवाल भी उठाया कि 8 जून को अगर ये घर छोड़कर गई थी तो पहली बात, बार बार इन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में, मैं चाहती थी वो मुझे एक फोन करे, मैं चाहती थी मुझे एक फोन करे, और आप 9 जून को उनका नंबर ब्लॉक कर देते हो। 8 जून की रात में आप महेश भट्ट से चैट करते हो, वो आपको ऐसे शाबाशी दे रहे हैं जैसे आप पिछले 6 महीने से उनको छोड़ने जाना चाह रही थी, और वो चीज तो उन्होंने गोल ही कर दी पूरी। वो चीज तो पूरी गोल कर दी उन्होंने। एक नई स्टोरी भी आ गई कि मैं बीमार थी इसलिए सुशांत ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो एक और एलिगेशन लगा दिया सुशांत पे कि ओ माय गॉड, मैं इतनी सती सावित्री की, मैंने तो 1 साल सुशांत की सेवा की, लाइक अ मदर, नर्स, व्हाटएवर, और मैं जैसे ही बीमार हुई सुशांत ने मुझे निकाल दिया।
इतना हॉरिबल इंसान हो सकता है सुशांत, जिसके आपने मल्टीपल वीडियोस देखे होंगे कि सड़क पे बच्चों को देख के रुक जाता था, उन्हें गोदी में ले लेता था, इतने मल्टीपल लोगों की एजुकेशन का काम कर रहा था। उनका सोशल मीडिया गवाह है कि अगर कोई उन्हें सोशल मीडिया पे भी लिखता था कि मेरी मम्मी को कैंसर है या फलाना का ऑपरेशन है, वो ना सिर्फ रिप्लाई करता था बल्कि बोलता था प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड वॉट एवर बेस्ट आई कैन डू आई विल डू। वो बंदा क्या अपनी गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब होने पे ब्रेकअप कर लेगा? डाइजेस्ट होती है ये बात? और अगर हम रिया की ये बात मान भी लें तो वो चैट का क्या, जो महेश भट्ट उनको शाबाशी दे रहे हैं कि तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया, कोई नहीं कर, ये क्या है? ये क्या है? ये यानी बहुत पहले से चल रहा था। ये काफी वर्जन्स है। जब पहले उन्होंने मुझसे बात की थी 7 अप्रैल जिस टाइम की ये चैट से, लेकिन हाँ उस चैट के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ बाय द वे कि 7 जुलाई की ये जो चैट है जो उन्होंने लीक करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पहले चाहती, मैंने तो इनके बारे में किसी से बातचीत भी नहीं की, क्योंकि चैट अगर आप देखेंगे तो वो उन्हीं का बहुत शैलो रूप प्रोजेक्ट कर रही है। एक लड़की जो 3 हफ्ते के अंदर ये बोल रही है कि मेरा लैपटॉप वहां छूट गया है, मेरे कपड़े वहां छूट गए हैं, मेरी कॉफी मशीन छूट गई है, मैंने सुशांत को एक घड़ी गिफ्ट की थी वो वहां छूट गई, प्लीज श्वेता जी हेल्प मी, मेरे को मुंबई पुलिस से आप दिलवा दीजिए, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो अगर कुछ। तो मैंने लिखा था उसको तो लिखो लेटर पुलिस को अगर तुम्हारा कुछ वहां रह गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने फोन रखा तो मैं बहुत शॉक हो गई थी कि एक तो आप, अच्छा तब तक हमें वो फाइनेंशियल फ्रॉड वाली बात भी पता नहीं थी, लेकिन मैंने ये सोचा यार इतनी प्रेशियस चीज चली गई आपकी, आप अभी कपड़े, जूते, लैपटॉप, कॉफी मशीन और वो घड़ी जो आपने गिफ्ट की वो वापस लेने के चक्कर में पड़े हो। तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे ये बात, कुछ समझ, और इसीलिए मैंने उस चैट के बारे में कभी किसी से बात भी नहीं की। और उस टाइम जब मैं उनसे बात कर रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्चुअली ये सारी बातें वो फोन पे कर चुकी थी। सो इमेजिन उन्होंने ये सबूत इसलिए रखे ताकि वो प्रूव कर सके कि स्मिता मेरे साथ बात करती, क्योंकि मैंने तो उन्हें फोन नहीं किया था, उन्होंने सामने से मुझे 7 जुलाई को फोन किया था। तो ये सारी बातें वो फोन पे मुझे कर चुकी थी कि मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे उसके कपड़े दे देते, मैं तो इतना पैसा खर्च करके भी देखो क्या हो गया, मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, सब कुछ किया। और सुसाइड थ्योरी अगेन एंड अगेन शी वाज बिल्डिंग अप एंड आई अगेन डिसमिस्ड हर कि ये मत बोलो, बाकी जो बोलना है बोलो, तुम्हें सुसाइड नहीं कर सकता सुशांत, उतना तो मैं भी जानती हूँ, शायद तुम ज्यादा रही हो, तुमने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, लेकिन किसी बंदे को जानने के लिए कुछ मुलाकातें काफी होती है, ये जानने के लिए कि उसका मेटल क्या है। और सुशांत का मेटल बिल्कुल भी एक कायर कावर्ड गिवर का नहीं था। तो जब उसने कॉल किया तो ये सारी बातें मुझसे करी थी कि अरे फैमिली मुझे जाने नहीं देगी, ये नहीं करेगी, फलाना ढिमका जो भी था। तो सी आई वाज टोटली अनबायस्ड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तक हमारे दिमाग में भी ये नहीं आया था कि ये इस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है उज्जवल। ये जरूर था कि हम सब डिसलाइक करते थे उनकी इस चीज को कि उन्होंने सुशांत को हमसे बहुत आइसोलेट कर दिया था, और ये बात हम सब ने एक्सेप्ट की और हम सब ने अलग अलग तरीके से बोली है। फिर उनके जब बैंक अकाउंट डिटेल्स सामने आए तो एक शौक हमारे सामने आया कि कैसे उन्होंने पैसों का सारा गड़बड़ झमेला किया है। फिर ये अब पिछले हफ्ते ड्रग्स की बातें सामने आई है तो नेचुरली 7 जुलाई इतनी पुरानी बात है, और जब अगर एक कंडोलेंस के लिए मैं उनसे बात कर रही हूँ तो मैं उनसे एक पोलाइट वे में ही बात करूंगी। तो 3 तरह के लोग हैं अभी सोशल मीडिया पे। एक तो वो लोग हैं जो शुरू से जानते हैं कि स्मिता पारिक कौन है, स्मिता पारिक क्या बात कर रही है और क्यों कर रही है। दूसरी तरह के लोग हैं जो इस चीज से अपसेट हो गए, बहुत थोड़ी मात्रा है उनकी, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इज शी स्टिल इन टच विद मी। और तीसरे लोग हैं वो इतनी हेट करते हैं मुझे सडनली। तो ये सारे पेड मीडिया वाले लोग हैं माइंडेड, क्योंकि जो पब्लिक है ना उज्जवल वो इतनी मूर्ख नहीं है कि जिन्होंने मुझे इतना करेज दिया है पिछले 2 महीनों से और इतना सपोर्ट दिया है, वो एक न्यूट्रल सी चैट के लिए ऐसे हेट्रेड वाली मैसेजेस लिखने लग जाएंगे कि ओ वी विल एक्सपोज यू, ओ यू आर दिस और यू आर दैट। आई डोंट बिलीव ऑन देम एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि सभी लोग जो इस तरह के मैसेजेस पढ़े उससे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज उनकी बहुत बड़ी पेड पीआर मशीनरी चल रही है, ये हम सब जानते हैं। और आज हमने देखा जैसे सोशल मीडिया में भी कॉपी पेस्ट वाले चल रहे हैं सारे कमेंट्स जो उन्हें करने। ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 महीने में सडनली कुछ लोग मतलब इतने जानी दुश्मन हो गए मेरे, है ना, कि ऐसे ऐसे लिखने लगे। तो मैं उनको पढ़ के सिर्फ बिल्कुल खारिज कर देती हूँ, ऑनेस्टली पढ़ती भी नहीं हूँ। मुझे बहुत सारे लोग भेज रहे हैं मैम ये पढ़िए, मैं बोलती आप भी मत पढ़ो, डिस्टर्ब मत हो। हम अपने रास्ते पर जब चल रहे हैं और जब हम एक वॉर का हिस्सा होते हैं उज्जवल, तो नेचुरली सामने वाला जो कि खुद गुनहगार है वो आपके ऊपर पत्थर फेंकेगा तो कीचड़ आएगा थोड़ा बहुत, उसके लिए वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड।
सबसे बड़ी बात, एज अ जर्नलिस्ट मैं स्मिता आपको बोल रहा हूं, आप जी बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस केस की, बहुत जी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सुशांत की दोस्त हैं और जी सुशांत के जाने के 3 हफ्ते बाद रिया ने आपसे चैट किया, बहुत कुछ बोला जो उन्होंने किसी को नहीं बोला। रिया ने आपको 2 दिन पहले मीडिया के सामने इंटरव्यू देने से पहले आपसे बात की, तो मुझे लगता है आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस केस जी के लिए। बहुत कुछ है जो आपके थ्रू बाहर आ सकता है इन अ वे, मतलब जिसको कहते हैं ना फ्रेंड इन अ ट्रू सेंस, की आप वो काम इस समय कर रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपका चैट हुआ था जुलाई में, उसमें हम्म। मैंने वो चैट पढ़ा है और बहुत लोगों ने अब तो पढ़ा है, अब तो वो चैट आ जी भी गया है जी बाहर। जी उसमें आप जैसे उनसे बातें निकलवाने की कोशिश कर रही हैं, हमने देखा कि आप चाहती हैं जी कि वो बोलें बोलें जी बोलें, और वो बिल्कुल। बार बार ये कह रही हैं कि नहीं मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं मुझे कोई ये नहीं समझता वो नहीं समझता। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपको टटोल रही हैं और आपके थ्रू वो ये टटोल रही हैं कि सुशांत के घर में क्या चल रहा है। अरे बहुत सही, यू आर ब्रिलियंट उज्जवल जी। एक्चुअली सिर्फ मुझसे ही नहीं, हमारे 2-3 और दोस्त हैं जिनसे उन्होंने कॉल करने की कोशिश की थी, पर वो लोग समझ गए तो उन्होंने कॉल पिक भी नहीं की थी। मैं थोड़ी सी ना काइंड हो जाती हूँ, मुझे लगता है यार कोई मुझे अप्रोच कर रहा है तो पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ कहना चाहता हो, मे बी कुछ गुजर रहा हो, तो मैंने वो कॉल पिक कर ली थी। मैं उनका वर्जन सुनना जरूर चाहती थी, बट हर बार जब भी उन्होंने मुझे कॉल की, शी ऑलवेज वांटेड टू टेक आउट थिंग्स फ्रॉम मी, which I didn't like. This is not right. Don't use me. If you want anything, any help from me, tell me openly. I will come and help you in whatever possible way. But right now आप एक कल्प्रिट के कटघरे में खड़ी हुई है और उसके बाद आप मुझे झूठ बोल बोल कर एक पिक्चर फ्रेम कर देती है कि अरे मैं सुशांत के जस्टिस, कहाँ सुशांत के जस्टिस की आपको चिंता है? आप हर एक चैनल पर जा जाकर उनको मलाइन कर रही है। वो बंदा जिसने इतना डिवाइन प्यार दिया आपको, हर चीज की उनके हाथ में कंट्रोल दे दी, और कहती है मैं कंट्रोल नहीं करती थी। इतना और अंत कंट्रोल क्या था करती थी वो। कि आपने आपने उन्हें ब्लॉक किया था, मतलब 9 जून को जी आपने ब्लॉक किया था, उसने ब्लॉक एग्जैक्टली किया। ये सबसे बड़ा एग्जैक्टली। सबूत है जो खुद रिया हाँ, ने दिया है कि मैंने ब्लॉक किया। मतलब आप उनके समझिए 3 कि वर्जन है। कौन ये कौन बात कब काट गई रहा है। थी मैं आपको बताती हूँ, उनकी इस बात जी के भी बताइए। 3 वर्जन है। तो हम्म, पहला वर्जन जो उन्होंने बताया था कि 8 को मीतू दी आने वाली थी, इसलिए मुझे उसने भगा दिया, क्योंकि फैमिली जब आती थी तो बहुत झगड़े होते थे, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसको मीतू दी ने बिल्कुल हंसकर खारिज कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि मतलब मैं हम सब जानते हैं वो शादी करने वाला था, इस तरह की जो भी चीजें, पहले भी तो उसकी गर्लफ्रेंड्स रही है और पहले भी हम लोग वी हैव एक्सेप्टेड द गर्ल्स लाइक फैमिली, एंड बहुत अच्छे रिलेशन आज भी उन लड़कियों से हैं। तो ऐसा क्यों होगा कि हम एक लड़की को खारिज कर, वो तो मैंने भी अपनी आंखों से बहुत दफे देखा है, जब उनके घर में गेट टुगेदर हुई है, दे वर ओके विथ हर एंड दे वर लाइक क्वाइट दे एक्सेप्टेड कि चलो ठीक है ये उसकी चॉइस है और जैसे भी है वो है। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ उन्होंने बोला कि ये मुझे भगा देता था। फिर उन्होंने ये झूठ बोला कि मैं ब्रेकअप करके आ गई थी। उन्होंने जब मेरी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, और मुझे भेज दिया। ये रिसेंट डेवलपमेंट है, ये पुराना नहीं है ना। और तीसरा वर्जन उनका ये था कि मुझे नेचुरली उनकी जो गैंग है जो उनको सपोर्ट करती है, जो बाइपोलर थ्योरी उनके दिमाग में डाली गई है, जिन्होंने पहले भी एक्टर्स के दिमागों में बाइपोलर थ्योरी डाली है, उन्होंने कहा कि ये लड़के का अंत आ चुका है और इसे छोड़ दो और तुम अभी नई जिंदगी चालू करो। तो ये तीनों वर्जन उनके हैं इस बात के लिए। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा स्मिता, आप सुशांत को कितना 5-7 साल 8 साल कितने साल से टोटल जानती थी? नहीं, अगर मैं उन्हें बहुत ज्यादा वक्त से नहीं जानती थी, लेकिन मैं जितने भी वक्त से उन्हें जानती थी, 3 साल टोटली से जानती थी मैं उन्हें। ओके, और 3 साल में हम लोगों की बहुत कमाल की बॉन्डिंग हुई है। तो आपने क्या कभी संदीप सिंह का नाम उनके मुंह से कहीं कुछ सुना, कहीं कोई नहीं जिक्र, कोई बात? नहीं नहीं, इस 3 साल में या तो हम लोग कभी भी बाहर आउटिंग के लिए ऐसे नहीं जाते थे। अगर हमें मिलना होता तो या मेरे घर पे या उनके घर पे हम लोग मिला करते थे। तो उनके भी कुछ फ्रेंड्स को वो इनवाइट करते थे उनके घर पे भी, और मेरे घर पे भी उनके फ्रेंड्स आ जाते थे, जो भी हमारे मतलब उनके फ्रेंड्स होते थे, तो कन्वीनियंटली वो इनवाइट कर लेते थे। और उनके घर पे भी मैं अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट करती थी, बिकॉज बहुत ही कमाल का म्यूजिक और पोइट्री एक्सेट्रा हम लोग किया करते थे। तो उन महफिलों में कभी भी न मैंने संदीप सिंह को देखा, न उनका नाम सुना, न मैंने सुशांत से उनका नाम सुना, न मैंने कभी ये सुना कि आपकी महफिल में उन्हें बुलाइए। वो मुझे बताते थे कि इन दोस्तों को बुलाना है आपके घर पे, तो आप भी एक बार इनवाइट कर लीजिएगा। सो आई डोंट नो अबाउट दिस मैन, वे कहाँ से वो मशरूम हुए हैं।
एक बात और जो उनके इंटरव्यू में कितनी झूठ साबित हुई हम सब ने देखा, और इनफैक्ट आपने पिक्चर शेयर किया था अपने घर का कि जी क्लस्ट्रोफोबिक थे, ऊंचाई से डर लगता था, टैबलेट लेते थे। वो टैबलेट तो डॉक्टर हरीश शेट्टी ने रिपब्लिक भारत को खुद ही मना कर दिया कि हमने ऐसी कोई टैबलेट उनको एग्जैक्टली नहीं दी। आपने फोटो दिया, लोगों ने जी बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हैं कि वो कहती हैं वो एग्जैक्टली पेरिस में अपने होटल से नहीं निकले, और उनके इतने वीडियोस हैं वो पेरिस में घूम रहे हैं। कितना अरे वो झूठ है ये चंदा सब। मामा कर रहे थे उज्जवल। और हम्म, चंदा मामा जब वो कर रहे थे तो नेचुरली कितने रिहर्स किए होंगे उन्होंने, छोटे से रॉकेट की कॉकपिट में घुसकर, और एक्ट करने के लिए वो वहां रहे हैं बाकायदा। इनफैक्ट वो बाद हम्म, में मतलब वो खुद ये सब चीजें करना चाहते थे। वो जब भी मेरे घर आते थे तो मेरे घर की डोर, क्योंकि मेरे घर के जस्ट बगल में एक पूरा रेफ्यूज पोर्शन है जो पूरा हाँ, खुला है, इट्स लाइक ओपन टू हम्म, स्काई, देयर आर नो ओके, फेंसिंग्स। तो ओके, इट्स वेरी स्कैरी एट द सेम टाइम वेरी ब्यूटीफुल। तो वो बिना उस फेंसिंग के एज पे खड़े हो जाते थे हमेशा, अच्छा। तो उनको हाइट से डर लगता था। आपने तो पिक्चर शेयर किया, वो तो सीधे उनके गाल पर तमाचा था कि आप कह रहे हो एग्जैक्टली हाइट से डर, ये तो खड़े हैं सामने। खड़े हैं ऐसे हाथ फैला के हाजी अली की तरफ, हाँ, हाथ फैला के खड़े, बहुत मानते थे हाजी अली को और उनको वाइब्स मिलती थी वहां से। हम्म, तो बड़े हम्म। खुश होते थे और कहते थे मुझे यहाँ पे एक घर दिला दो, बहुत अच्छी व्यू है यहाँ पे। और कॉकपिट वाला वीडियो शेयर किया अंकिता लोखंडे ने, और वो तो बिल्कुल। खैर उनके फेसबुक पे भी लगा हुआ है। नहीं नहीं, एक और बात। ये सब क्या किया है सुशांत के ही कुछ कुछ इंटरव्यूज में, जो वही जो चंदा मामा के टाइम पे उन्होंने एक इंटरव्यू किया था कि मुझे जी। थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगा था और आई वाज अबाउट टू थ्रो बट आई डिडंट। तो वो उन्होंने पिक हाँ, किए हैं चीजें पुराने इंटरव्यूज से, ऐसे ही हम्म, मनगढ़ंत। हम्म। एक और बात अगर हम देखें कि अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात करें, तो जैसे मैंने इंटरव्यू में सुना देखा, मुझे वो इंटरव्यू देखने का मन नहीं था लेकिन मुझे देखना पड़ा क्योंकि मेरी ड्यूटी है आजकल, मैं ये कर रहा हूं, तो मुझे मैंने कहा सुने भाई क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा जी देखिए मनी ट्रेल तो मिला नहीं, मनी मनी लॉन्ड्रिंग होता, कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा। तो वो पैसा तो अब आ गया है कि जया साहा को कुछ पैसा बिल्कुल। ट्रांसफर हुआ था 10 करोड़। और आप स्मिता जी, आप भी इंडस्ट्री से हैं, मैं भी इंडस्ट्री से हूँ। 10 करोड़ किस चीज का कमीशन होता है? 100 दस करोड़ की करोड़ कोई डील हुई होगी उज्जवल एग्जैक्टली जी। exactly. तो 100 करोड़ का ऐसा अच्छा, कौन सी 100 डील करोड़ थी की जो कि डील का एडवांस में इन्हें कमीशन मिल गया, पहले डील एडवांस होती में, है, फिर एग्जैक्टली, हाँ, पार्टी को पैसा पेमेंट जाता है, जाता हाँ। है। तो मैं वही कमाल कह है, रहा हूँ कि ये कौन बड़े। सी डील थी। अच्छा, 100 करोड़ की डील तो लोगों के सामने भी आती ना, इतना बड़ा क्या बन रहा एग्जैक्टली था, इतना बड़ा एग्जैक्टली क्या हो रहा था। एग्जैक्टली। अच्छा, तो क्या ये है अगर ना, हम बड़ी स्मार्टली ये जो पैसा हम्म, घुमाया गया हम्म, है ना, हम्म, ये बहुत हम्म, स्मार्टली घुमाया गया इसीलिए क्योंकि इन्हें पता होगा कि मैं बाद में इन्हें छोड़ने वाली हूँ और हो सकता है हम्म, बाद में ये सब क्वेश्चंस उठेंगे। तो इन्होंने हम्म, बहुत स्मार्टली कभी भी डायरेक्टली अपने अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं किए। हम्म। तो ये एक, एक खुलेंगे तो जैसे जया साहा का नाम खुला है वैसे और नाम भी खुल जाएंगे, आई एम श्योर। सबसे बड़ी बात, मैं बड़ा लेमैन लैंग्वेज में बात करूंगा स्मिता जी आपसे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 2-5 करोड़ के लिए नहीं आता है। 2-5 करोड़ बिल्कुल। के घोटाले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं आती है। यहाँ कुछ बड़ा है, बड़े नाम है, बड़े लोग हैं, हम्म और कुछ हम्म बड़ा कनेक्शन है। एक बात हम्म हम यहाँ पर और भी जानना चाहेंगे कि ये जो ड्रग वाला कनेक्शन है, ये इसमें देखिए ना मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं, मतलब जया साहा का नाम आ रहा है, श्रुति मोदी हाँ का आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल। पूरा एक कनेक्शन के थ्रू आ रहे हैं। हाँ, तो ये जो कंपनी है कौन, हम्म, ये पहले से ही काफी डिस्प्यूट्स इनके बारे में रहे हुए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं। एक ट्रांजैक्शन आज नीलोत्पल जी ने भी शेयर की है। सॉरी आई गए थे। लॉस्ट योर, आपकी आवाज एम चली आई गई थी बैक? बीच में। एम आई हाँ, बैक? हाँ, यस, यस, ओके। यस, यस, सो एक 62 लाख का ट्रांजैक्शन सुशांत के अकाउंट से कौन में होता है और इमीडिएटली रिया के अकाउंट में 22-24 लाख जाते हैं। तो इन सब चीजों की नेचुरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये आर्टिस्ट को पैसे दिए जाते हैं, आर्टिस्ट कभी किसी एजेंसी को पैसे देता है ये तो मैं पहली देता बार। नहीं है, हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि पार्टनर से या तो पेमेंट आती है एजेंसी में, एजेंसी पेमेंट करती है आर्टिस्ट को, एग्जैक्टली। या पार्टनर डायरेक्टली पेमेंट करता है। तो वो एंट्री कहाँ है, वो एंट्री और कहाँ है, एक क्योंकि वो बात, तो सारी कल उनके इंटरव्यू की एक और बात खारिज करना चाहूंगी, सॉरी मैं आपके बीच में ये करी, नहीं, नहीं, मैं नहीं, भूल बताइए। जाऊंगी क्योंकि इतनी सारी झूठ है ना, तो झूठ याद रखना बहुत मुश्किल काम होता यस, है, सच यस, को याद यस। नहीं रखना पड़ता। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कि फिल्मों में ऐसा नहीं था कि मैं कंट्रोल कर रही थी कि मैं ही अगर एक्ट करूंगी तो मैं फिल्में करने दूंगी। मेरे ही घर पे
मैंने ये बात पहले भी कही है कि मुझे फिरोज नादियाद वाला साहब का एक ऑफर था, एक रिक्वेस्ट था, क्योंकि उनके पास मैं अपने एक दोस्त को लेके गई थी जो आर्मी में बहुत बड़ी वॉर जीतने के रिस्पॉन्सिबल है, और कारगिल वॉर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो वो बहुत फैसिनेटेड थे उस वॉर की स्टोरी से। तो मैंने उनकी मीटिंग कराई थी उनसे कि, तो फिरोज साहब ने कहा मैं इनकी लाइफ पे फिल्म या वेब सीरीज कुछ भी एक बनाना चाहता हूँ, बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है। एंड उनको पता था कि सुशांत मुझसे क्लोज है, उन्होंने तुरंत बोला यार स्मिता एक काम करो, सुशांत को बुला लो, ये मेन लीड जो कारगिल वॉर विनर है इन कर्नल साहब की, ये रोल उन्हें करना चाहिए। एंड आई वाज सो थ्रिल्ड, आई कांट टेल यू, आई रियली वांटेड सुशांत टू डू इट। सो दैट वाज वन थिंग। मैंने उनको लिखा भी है मेरे एक व्हाट्सएप चैट में, अगर आप आज मैंने जो कि एक बहुत खुशखबरी है, तो उन्होंने बताइए, मैंने कहा ऐसे ना कॉल कीजिए। एंड ही सेड मैं 500 IITN से बात कर रहा हूँ, तुरंत करता हूँ। फिर बरजातिया से हमारे कॉमन फ्रेंड है अमोद शर्मा जी, जिन्होंने बताया था, जो मेरी पार्टी में आए थे, सुशांत जब भी आता था तो वो भी शामिल होते थे, तो उन्होंने बरजातिया की ऐसे ही बातों बातों में कहा था यार सुशांत बहुत अच्छा लड़का है और मेरी दोस्त का दोस्त है, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो बरजातियास जी ने कहा कि उस एक काम करते हैं, उनसे मिलते हैं और एक फिल्म उनके साथ करते हैं। तो these two very big and very fabulous offers from the icons of film industry. Obviously, yes. I presented it when he had come last time in August to my house, and madam was also there. तो मैंने बोला सुशांत बहुत अच्छी न्यूज है, and I was very thrilled to share। बोला ये दोनों रोल बहुत मजा आएगा, तुम करो यार, तुम करो, I really want। वो अपना मुंह खोलता उसके पहले ही मैडम बीच में आ गई कि फिरोज नादियाद वाला, अरे वो तो गन लेके बात करते हैं और ऐसे बीच में गन रख के बोलते हैं कि पेमेंट नहीं मिलेगी पर ये रोल करना पड़ेगा। आई वाज स्टन्ड, आई सेड इतने सारे बड़े स्टार्स उनके साथ काम कर रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग। और सूरज बरजातिया की फिल्म, अरे अब तो वो तो मतलब ठीक है समझे, सुशांत अब ना बड़ी चीजें करेगा लाइफ में, he'll do Iron Man, he'll do different things। क्यों सुशांत, है ना, before he could open his mouth it was already sealed। And okay. because he saw my face, he saw my expression and he respected me so much, तो उसने कहा, बहुत एक बेबसी उसके चेहरे पे थी, उसने कहा स्मिता जी फिल्में नहीं करते हैं ना, एक काम करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ पे जो हम कर रहे थे हम उस पे डिस्कस कर लें कुछ। I said okay fair enough, because I didn't want to be pushy, और मैं समझ गई कि ये इसके कंट्रोल में नहीं है। ओके तो ये तो अब इससे आपके इस बात से ये साफ हो जाता है कि जो रिया चाहती थी वो उससे करवा रही थी, फिल्में हो या पर्सनल लाइफ हो, पापा को फोन करना है, बहनों को फोन करना है। अच्छा, चंडीगढ़ वाला तो श्वेता सिंह कीर्ति जी ने ही बड़ा अच्छा तमाचा मारा है उसके गाल पर। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन में वापस आ गए, और श्वेता सिंह कीर्ति बोलती है भाई वो तो रुकना चाहते थे, इनके 25 कॉल आ रहे थे, वो तो बेचारी यूएस से आ रही थी मिलने उनसे और वो नहीं मिल पाई। प्रूफ आपको मिल जाएंगे उज्जवल कि 25 कॉल आए थे और वो इतने अपसेट हो गए थे कि उन्हें जाना ही पड़ा था। और दूसरी चीज जहां तक कि चलो फैमिली रिया की नजर में हम 1% मान लेते, इविल थी और ये थी और खराब थी और रिलेशन नहीं थे, हम लोग को तो वो मिली थी सबको, जो हम 8-10 उनके बहुत क्लोज लोग हमेशा से रहे थे, तो उनसे तो मिली थी, सबसे पर्सनली मिलाया था, उनको मेरे घर लाए वो 1-2 बार। तो क्या उन्हें हमारी याद नहीं आई? वो जब वो आइसोलेट कर रही थी उनको फैमिली से, तो मैंने उनको पूछा भी था ये बात, क्यों हमारी याद नहीं आई? नहीं लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आया कि कौन से दोस्त, किस दोस्त को बुलाऊं और किसको। अरे कोई जवाब नहीं उनके पास जो मुझे सेटिस्फाई कर सके कि चलो मैं याद नहीं आई आपको, लेकिन 3-4 ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा और भी क्लोज थे, जिनका आना जाना ज्यादा था बिकॉज वो पास में रहते थे, तो किसी की भी याद नहीं आई आपको। और वो बंदे को बिल्कुल बिना किसी दोस्त के ऐसे अपने घर के कोने में बिठा दिया आपने। तो जो भी 1-2 लोग उनको मिलने गए, सैमुअल हाकिब या हमारे एक कॉमन फ्रेंड है, वो उन्हें देख के स्टन रह गए कि ये इतना ब्राइट स्टार एकदम कोने में ऐसे दुबका हुआ डरा हुआ बैठा है उन घर में, क्या चल रहा है, क्या पर्पस रहा होगा? गुस्सा आना लाजमी है। बिल्कुल स्मिता जी, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चलिए एक बात समझ में आती है कि किसी के हाथ में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई कि आप उसका पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इस हद तक कंट्रोल करने के पीछे ये भी कुछ एक दिमागी कीड़े हैं, ये क्या हैं? क्योंकि कैसे आप किसी को ऐसे कंट्रोल ये एक तरह की सिकनेस है, क्योंकि रिलेशनशिप जो होती है वो इस तरह से होती है। प्यार जो होता है ना उज्जवल, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है, प्यार किसी को बांधता नहीं है, प्यार इंसान को खुला छोड़ता है। और हमने अपनी जिंदगी में देखा है, जब आप बांधने जाते हो वो इंसान तड़पता है और वो निकल जाता है।
बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल जब आप बिल्कुल। खुला छोड़ते हो, वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करते हो, वो इश्क होता है, वो मोहब्बत होती है। ना कि आप उसको आइसोलेट कर दो, आप उसको दवाइयां दो, आप उसको कमजोर कर दो। तो ये तो हम वो बिल्कुल सी ग्रेड सीरियल्स में देखते हैं ना, कि बहुत जी। सारी वो बीवियां जो जेवर वेवर पहन के अपने पतियों को व्हील चेयर पे हम्म। घुमाती रहती है बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी और हम्म। वॉट एवर ऑब्सेशन। सो शी एक्चुअली प्लेड समथिंग लाइक दैट। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो पहली बात तो आप ये ढूंढेंगे ना कि उसकी खुशी किस में है। अगर उसकी एग्जैक्टली, खुशी चंडीगढ़ जाने में है, उसकी खुशी अपनी बहनों को मिलने में है, तो वहां तो आप सेक्रीफाइस करोगे ना कि ठीक है मैं 5 दिन 10 दिन, अगर आपको इतना ही प्यार है, ऑब्वियसली इतना वो प्यार उसकी है तो लाइफ ठीक है। है। आप नहीं रह पा रहे हो लेकिन आप कहोगे कि नहीं वो खुश है तो चलो मैं वो 5-10 दिन। लेकिन आप इतना फोन करोगे, मतलब ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत गलत वाला पॉजेसिवनेस भी है और इसके पीछे possessiveness कोई और गलत मकसद है, obsession, ऑब्सेशन है, possessive, एक she गलत she was मकसद है कुछ इसके obsessed, पीछे। yeah, she was यस यस। obsessed। बहुत सारी चीजें हैं मेरे को, मतलब मैं अभी सब बोल दूंगी तो क्या करेगी वो, फिर मेरे पे उसमें सब चीजें बोलूंगी जब वक्त आएगा उज्जवल। बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने दूसरे लोगों के बारे में भी बोली एनीवेज। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप मोहब्बत करते हैं तो उस इंसान को पूरी की पूरा तरह से करते हैं, उसके दोस्तों के साथ, उसके काम के साथ, उसकी फैमिली के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप उसको वेजिटेबल बना के नहीं रख देते, और वो भी एक ऐसे शख्स को। और ये ग्रेजुअली भी हुआ था, अप्रैल में उन्होंने प्रियंका को अलग किया, मई में किसी और को अलग किया, उनकी पुरानी एक मैनेजर थी जो उनकी सिस्टर की तरह थी आकांक्षा, उन्हें अलग कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरे लिटो फेस्ट के लिए आप मानेंगे नहीं, जब भी वो मुझे मिलते थे बिफोर लिटो फेस्ट, वो हाथ पकड़ के कहते थे मासूम बच्चे की तरह, मेरी आंखें भीग जाती थी, स्मिता जी आप मुझे लिटो फेस्ट से तो नहीं निकालेंगी ना। मतलब मैं सुशांत, मैं तुम्हें किसी लिटो फेस्ट से क्यों निकालूंगी। वो बच्चे की तरह जिद करता था ऐसे हाथ पकड़ के, आप मुझे लिटो फेस्ट। वही बंदे को लिटो फेस्ट में आने के लिए इन दोनों ने, श्रुति मोदी और रिया ने, कंडीशंस डाल दी थी कि आप 20 मिनट के लिए जाओगे, आपका तो इस्तेमाल हो रहा है और ये हो रहा है। जो बंदा उसका एक पार्ट है, वो उसके दिल के करीब है कि यहाँ एजुकेशन के लिए काम होता है या गरीब बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं, वो उसके इतना दिल के करीब था। एनीवेज वो फिर भी वो 15 मिनट के लिए आया और बिल्कुल प्रोफेशनली उसको लाया गया और बिल्कुल बांध के लाया गया और ले जाएगा, जो भी था वो आया, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और उसने आते ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा, मैंने उसको थैंक्स कहा, मैंने कहा थैंक्स तुमने बचा लिया। वो फोटोज भी हमारी काफी है। और उसने सिर्फ मेरा हाथ होड़ करके कहा, स्मिता जी मुझे पता है कि अगर मैं नहीं आता तो आप कितनी ग्रिल होती स्पॉन्सर्स से, तो मैं आपके लिए आया हूँ। सो इतनी सेंसिटिविटी जिस आर्टिस्ट में हो, लेकिन वो उस मोमेंट के बाद ही आप देखिए, उस टाइम पे जो उसका वीडियो है, एक काली परछाई सी उसके चेहरे पे और उसकी पर्सनालिटी पे आने लगी थी धीरे धीरे। वो जो एक चार्मिंग बंदा जो हर बात में उछलता कूदता मस्ती करते रहता था, अपने सपनों के बारे में बात करता था और ऐसे बाल झटक झटक के उसकी अदाएं थी कमाल की, वो एकदम ऐसे उदास और ऐसे हो जाता था। और एक जैसे कुछ पता नहीं, कुछ एक परछाई सी उसके ऊपर आने लगी थी धीरे धीरे। उसके बाद हम उसके घर पे मिले थे उस दिन, तो वो मुझे बहुत ही रिया भी वहां पे थी और हमें डिनर पे बुलाया था। He was not himself. He used to only talk and share so many things. He was just sitting quiet looking at us, and she was talking about the paranormal stuff. He got up and he went inside the bedroom. That was another Sushant I saw. And I discussed it with some of the friends कि यार अपना दोस्त कुछ बदल रहा है, ये कुछ चेंज हो रहा है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर हम ये नहीं समझ पाए, हमें लगा वो टायर्ड होगा या कुछ और चीजें होगी, उसकी एपेटाइट कम हो रही थी ये दिख रहा था। उसका दिल नहीं था कुछ चीजों में, उसकी वो स्माइल उन दिनों गायब हो रही थी धीरे धीरे। कुछ तो था, बट हम ये नहीं समझ पाए कि ये एक इस इंसिडेंट अंजाम मैं में भी चला जाएगा। एक इंसिडेंट मैं भी शेयर करना चाहूंगा, जो मेरी उनसे लास्ट एक मीटिंग है। मैं उनका दोस्त तो नहीं था लेकिन मैं उनके साथ कुछ शूट कर रहा था और हम लोग जुहू में एक होटल है वहां पर हम शूट कर रहे थे और शूट के बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ। उस ब्रेक में सब लोग ना आपस में बैठ गए, खाने पीने लगे। और जैसा मैं सुशांत को उससे पहले भी देखा है मैंने कई बार, तो वो आपस में बैठना बात करना, ये छिछोरे के प्रमोशन की टाइम की बात है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक चेयर मंगाया अपने साथ में जो बॉय था उनके, और उसको बोला उधर को दूर कोने में डाल दो। और वो सी फेसिंग था होटल, तो वहां जाकर अकेले बैठ गए वो। और मैं देख रहा था कि ऐसे सुशांत नहीं है ये। मैं आपको पिछले अगस्त की बात बता रहा हूँ, पिछले अगस्त या सितंबर में चल रहा था ना छिछोरे का प्रमोशन। छिछोरे रिलीज होने से 2-4 दिन पहले की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देखकर हैरान था कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल अकेले। और वो बहुत देर तक वहां बैठे रहे, जबकि वो ब्रेक था, उसमें सब लोग खा पी रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, थोड़ी मस्ती हो रही थी। और उस उनका मतलब
बहुत मुझे भी लगा कि ये क्यों इतना अकेले बैठे हैं। अच्छा, उससे एग्जैक्टली पहले अगर मैं याद करूं, केदारनाथ के प्रमोशन के टाइम पे बहुत हाँ खुश थे वो, बहुत खुश थे। इनफैक्ट वो, बहुत खुश थे मुझे याद है हम लोग मैरियट में थे, जुहू मैरियट में, और उनका प्रमोशन हाँ था। तो वो अपने जहां से भी रेडी होकर आ रहे थे, तो वो चलते हुए नहीं, वो डांस करते हुए आ रहे थे। मतलब जैसे बिल्कुल होता है सही ना, कहा वो आपने डांस वो करते हमेशा हुए और नाचते ऐसे, करते और थे हाँ, और एग्जैक्टली उनको एक श्रग पहनना था, तो वो श्रग भी उन्होंने डांस कर करके पहना। और इतना मतलब एकदम कहते हैं ना वो एनर्जी का वो वो थे, पावर बेइंतहा हाउस प्यार थे। में भी तो थे तब बहुत इश्क हाँ था हाँ उन्हें हाँ सारा के हाँ साथ और हाँ, उस वक्त ही जब उनका दिल एग्जैक्टली। टूटा था तब भी मैं उनके साथ रही हूँ रोए हैं वो और सवाल किया करते थे आंसुओं के साथ कि लड़कियां ऐसी क्यों होती है स्मिता जी और तभी मुझे ध्यान है ऐसे चेहरा हाथ में मैंने उनको लेके कहा था कि सब लड़कियां ऐसी नहीं होती है एंड यू नो यू आर मेंट फॉर समबडी वेरी वेरी गुड जस्ट लाइक यू सो डोंट गिव योर हार्ट दैट टाइम वो बहुत वल्नरेबल थे उज्जवल और क्योंकि एकदम बहुत प्यार उन्होंने किया था और दिल टूट गया था और अ, इतना मासूम लड़का मतलब बहुत दुख होता था और वो वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा लिया गया कि उस टाइम पे उनका इंट्रोडक्शन इस लड़की से हुआ थोड़ा सा और वो वेट करते और अपने वुंड्स को हील होने देते डिटॉक्स हो जाते इमोशनली यू नो तो एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते आई विश केदारनाथ का आपने जिक्र किया, और बहुत कम लोगों को ही पता है कि उनका एक बहुत छोटे टाइम का रिलेशन था जी सारा के साथ। जी उन दिनों कुछ ऐसी भी खबरें आई थी, अब मैं आपसे इसीलिए सीधा पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो निराश हुए थे इस बात को लेकर कि सारा को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है ड्यूरिंग द प्रमोशन, बिकॉज वो एक स्टार डॉटर है, और ऐसा हाँ भी कुछ था। ये मैंने पढ़ा है ये हम्म। उन्होंने पर्सनली नहीं बोला क्योंकि वो कभी इतनी पेटी बात करते नहीं किसी हाँ को हाँ यू हाँ, नो इतनी एग्जैक्टली, छोटी ऐसी बात थी खबरें ना मैंने कहने के बहुत लिए पढ़ी। और हाँ कहीं उनको बोलते नहीं सुना, लेकिन हाँ, वो ऐसा खबरें मैंने पढ़ी। लेकिन आई रियली लाइक देयर यू नो केमिस्ट्री वो दोनों बहुत परफेक्ट थे एक दूसरे के साथ अच्छा। इंटेलेक्चुअल लेवल हो या यू नो एक तरह से फाइनेंशियल लेवल भी हो क्योंकि अगर वो इश्क था तो वो एक लेवल पे इश्क था मतलब कोई किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं था वहां पे इसलिए वो जी इसलिए वो उन्हें इतना दिल में जख्म दे गया होगा कि ओ ये क्यों वर्कआउट नहीं हुआ तो वो एक हाँ। नेचुरली टूटा हुआ दिल उनका रहा थोड़े टाइम तक और एक वल्नरेबल सिचुएशन रही जिसमें ये मोहतरमा एंटर हुई और यू नो एक टोटली इमोशन ड्रिवन इंसान जो है कंट्रोल में आ ही गया फिर एक अगर हम बात देखें तो कैसे रिया की फैमिली का एकदम से इन्वॉल्वमेंट होता है उनको, जैसे आज मैं किसी टीवी चैनल पर देख रहा था कि काफी ज्यादा उनके दोनों पेरेंट्स भी आया करते थे घर पे, वो भी जाते थे उनको, फिर वो हम्म एक रिजॉर्ट में भी ले गए थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़े लेवल की प्लानिंग चल रही थी, इसमें कोई एक नहीं बल्कि पूरी फैमिली ही एक तरह से तैयारी कर रही बिल्कुल ऐसे वैसे होता नहीं है उज्जवल है ना अगर हम डेट करते थी। हैं किसी को तो कौन पूरे खानदान के साथ डेरा डाल देता है लड़के या लड़की के एक्चुअली घर पे एक्चुअली है ना एक्चुअली तो हाँ और हाँ ये सामने वाले का भी कंफर्ट लेवल सोचना चाहिए उसे हम पसंद है या नहीं आप पूरी तरह से घर में अपनी मनमानी कर रहे हो तो ये बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन रही होगी उनके लिए लेकिन वो इतने लिहाजी थे ना वो जो मिट्टी से जुड़ा हुआ बंदा होता है आपने देखा होगा मेरे फेस्टिवल में भी जब वो स्टेज पे आए और उन्हें नीचे अनिल सिन्हा जी थे जो बहुत वरिष्ठ जी राइटर हैं इंडस्ट्री के वो जी दिखे जी तो वो नीचे उतर जी के बाकायदा पैर छू के ऊपर आए उन्हें गले लगा के तो ये हाँ सारे हाँ स्टारडम हाँ वाले यू नो ये चोचले नहीं थे उनके वो बिल्कुल एक मिट्टी से जुड़े हुए थे और उन्होंने सोचा अब ठीक है अब बड़े हैं वो बड़ों का सम्मान करना चाहिए तो उन्होंने कुछ कहा नहीं होगा लेकिन ये बड़ों को सोचना चाहिए कि हमें कितना पाइलअप होना है ऑन यू नो फ्यूचर दामाद और स्पेशली जहां पर ये इश्क का मामला हो तो लोग तो और स्पेस देते हैं, दोस्त भी हट जाते हैं कि यार एग्जैक्टली ठीक है, अब इन दोनों हाँ को रहने दो। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये इश्क तो हो ही नहीं सकता। कि मैं देख रहा हूँ कि वो ब्रदर भी उनका साथ में जा रहा है पेरिस और यूरोप ट्रिप में, वो हाँ बहुत उसमें उनकी स्ट्रेंज कोई है। उनकी फ्रेंड और ये जो यू नो पब्लिसिस्ट है मेघना चड्डा जो कि शायद जो मिस्ट्री गर्ल हैं वो भी गई थी यूरोप उनके साथ तो इतना सारा कारवां लेके और अपने ही साइड वाला कारवां है उसमें सुशांत के कोई दोस्त या बहन कोई नहीं है हाँ 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 हाँ। ये सब जा रहे हैं और ये सब हॉलीडे कर रहे हैं साथ में वो मुझे समझ में नहीं आता है और एक जो वो जिक्र है कि वो फरवरी में उनके दीदी जीजा जी आए थे, वो होटल में रुके थे और वो होटल में उनसे मिलकर आए, खाना खाकर आए उनके साथ। मतलब कहीं ना कहीं तब तक उनको ये लगने लगा था, शायद उसके बाद ही उन्होंने वो मैसेजेस किए हैं कि ये गलत संगत में है या इनके आसपास के लोग गलत हैं, जो एक मैसेज किया था उन्होंने। हो सकता है कि उस वक्त में पूरी चक्रवर्ती
चक्रव्यूह जो है वो उनके घर में ही मौजूद हो, तो वो चाहते नहीं हो कि इस टाइम पे फैमिली भी आ जाए, क्योंकि जो ओपी जैन जीजाजी है नेचुरली वो पिता की तरह है उनके घर में, वो ये सब देखते तो उन्हें गुस्सा भी आया ही होगा, और पता चला तो नेचुरली इसीलिए इस तरह के उन्होंने मैसेजेस किए होंगे कि ये गलत संगत में है। तो सही है बात। स्मिता जी, आपने बहुत समय निकाला, बहुत सारी बातें की। मैं आपसे अगर कहीं मैंने कुछ सवाल आपसे नहीं पूछे हों और आप बताना चाहती हो तो आप बता सकती हो कि आपकी जो बात हुई है। एक सवाल मुझे अब जाते जाते एकदम याद आ गया। ये जो उनके वकील साहब हैं, मुझे नहीं, मैं इसको ऐसे शुरू करूंगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट दिया है कि मेरी तो एक 17,000 रुपए की ईएमआई है, अब पता नहीं मैं कैसे पे कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे बारे में तो इतनी मुझे बदनाम कर दिया गया है। तो 17,000 की ईएमआई तो ठीक है, पर वकील साहब जो है उनके, वो तो 17,000 से बहुत महंगे हैं, तो वो उनका जिक्र नहीं किया। वो एक प्रॉपर्टी बेचेंगी ना, उन्होंने जो प्रॉपर्टीज खरीदी है शायद सुशांत के पैसों से, वो एक बेच देंगी। 10 करोड़ 10-20 करोड़ में कुछ खरीदी तो है, तो वो बेच देंगी उज्जवल, और हो जाएगा पेमेंट। बहुत बहुत सच में दुख होता है स्मिता कि हमारे बीच एक इतना अच्छा, और आपने तो इतना करीब से देखा जाना था, कितनी बातें आप लोग बताते हैं, और कितना समय अगर वो व्यक्ति और रहता यहाँ पर तो क्या क्या होता। आपकी क्या वो हार्ड डिस्क वाले मामले पे कोई बात हुई क्या, जब आपकी रिसेंटली बात हुई 2 दिन पहले? नहीं, आई थिंक उस दिन वो बात सामने नहीं आई थी, परसों ही तो वो बात ओपन हुई है शाम में। जी जी जी। तो तब भी मुझे झटका लगा था कि आज सुबह ही बात हुई और उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। देखो हर चीज में क्या कर रही है ना, वो बहुत स्मार्टली डिप्लोमेटिकली बार बार घर वालों पे डाल रही है। और मीतू दी थी उनसे पूछो, सुसाइड हुआ है कि नहीं तो मीतू दी से पूछो, मर्डर हुआ है कि नहीं, तो वो उनके ऊपर पूरा डालने की कोशिश कर रही है। पर मीतू दी अल्टीमेटली एल्डर सिस्टर है, और कितने 34-35 साल के नौजवान हैं जो अपने भाई बहनों से शेयर करते हैं रादर देन योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। सो अगर आपकी उनकी जिंदगी में इतनी भी वैल्यू या औकात नहीं है कि उनकी पर्सनल चीजें वो आपसे शेयर नहीं करते थे, आई मीन आई हैव नथिंग टू से उज्जवल। मैं तो ऐसे आदमी के साथ एक पल भी ना रह पाऊं अगर मेरी इतनी भी वैल्यू ना हो कि उसकी पर्सनल जो चीजें वो सोच रहा है, जिन चीजों से वो सफर कर रहा है, वो मुझे अच्छा, मैं अगर वो मुझे बताएगा भी नहीं ना तो मुझे पता चल जाएगी। बिल्कुल पता चलेगी, बिल्कुल। जब साथ में आप 24 घंटे टोन से मुझे पता चल जाएगी कि तुम कुछ छुपा रहे हो, कुछ गड़बड़ है, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तो पता चलता है यार। हमारी तो रडार होती है औरतों की, उसकी रडार फेल हो गई थी। एक चीज जो अभी पिक्चर्स हमने देखे जो रिसेंटली फैमिली ने रिलीज किए हैं, टाइम्स नाउ पर मैं देख रहा था, आपने भी शायद देखे होंगे, जिसमें ज्यादा गहरे जख्म हैं, और अब वो सीबीआई के पास हैं और जांच अब उसके हिसाब से होगी। तो वो देखकर भी हैरानी होती है कि ये फिर इस तरह के पहले क्यों रिलीज किए गए पिक्चर्स जो मॉफ्ड थे। ये बहुत डिस्टर्बिंग था एक्चुअली। कल मैं पूरी रात सो नहीं पाई। कल मुझे किसी ने रात में ना आफ्टर माय इंटरव्यू ये भेजे, तो मतलब ऑलमोस्ट मैं चकरा गई ये देख के कि अगर ये था ना तो मैं नहीं कह सकती हूँ जो मैं मतलब मैं थक गई हूँ फिर भगवान के आगे सीरियसली, कि अगर इतना ब्रूटली उसके साथ किसी ने किया, द काइंड ऑफ ब्लड उसके आसपास था, मतलब मैं देख ही नहीं पाऊंगी। इससे ज्यादा मेरे में जिगर नहीं है बॉस। मैं लड़ रही हूँ, मैं बिना उस चीज को देखे लड़ रही हूँ, लेकिन अगर ये पता चलता है ना तो पूरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मैं कल से बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ सीरियसली वो देखने के बाद। It's I mean unimaginable pain he must have gone through, and then this video, this hospital guy who says कि उनको पिन्स लगाई गई थी गले में, पैर में भी पिन्स। क्या है ये क्या है, कहाँ है हम लोग, क्या हो रहा है ये, क्यों कवर अप, किस लिए इतना क्या हो सकता है किसी को, वो समझ के बाहर। ऐसे कौन मारता है किसी को यार, आज तक तो हमने नहीं देखा ऐसा। और वो भी somebody like so gentle, so beautiful like सुशांत। सीरियसली क्या इन लोगों की क्या सजा होनी चाहिए, मुझे तो पता भी नहीं है। इनके लिए तो फांसी भी बहुत कम है। Exactly. इन्होंने तो, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, इतने लोगों के साथ विश्वासघात है, इतने लोगों के साथ धोखा है, इंसानियत के साथ धोखा है। आप इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। टोटली मतलब वो बच्चा जो हर किसी के दुख को ऐसे अपना लेता था, हर किसी की खुशी को अपना लेता था, उसको तकलीफ, मतलब एक सुई भी चुभाते टाइम आप लोगों का क्या मॉन्स्टर्स है यार ये लोग। आई मीन मैं कुछ ना अपनी डिक्शनरी अपडेट करना चाहूंगी। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर देम ऑनेस्टली।
जिस लेवल पे ये लोग गिरे हैं, जिस लेवल पे इन्होंने कवर अप्स किए हैं, जिस लेवल पे झूठ बोलते रहे इतने दिनों तक, और अब सुना है कि पठानी बोल रहा है कि 13 तारीख को कुछ लोग आए थे। हाँ, वो रिपब्लिक को उन्होंने इंटरव्यू में पूछा, मैंने वो सुना है बाइट, उसमें वो जी। कह रहे हैं कि आपने बता दिया कि जो लोग आए थे, तो उसने कहा हाँ मैंने उन लोगों को बता दिया, सीबीआई को बता दिया। अब ये कौन लोग आए थे, और अगर ये 9 जून को आए हैं तो 9 जून को तो वहां पे मीतू दीदी भी थी, क्योंकि जो हमारे सामने कहानी है राइट। कि 8 जून की हाँ। शाम को वो आई हैं, तो क्या उनको राइट। पता है? आई एम श्योर अगर उनको पता होता तो उन्होंने बोला होता और सारी बातें हुई होती। तो ये एक हम्म। थोड़ा सा उलझाने वाली मामला है कि वो 8 हार्ड डिस्क में कौन क्या लेकर गया, वो कब आए थे। रिया राइट। कह रही है, ऑब्वियसली रिया तो यही कहेंगी कि मैं, मेरे सामने नहीं आए और मुझे नहीं पता, बिल्कुल। लेकिन वो कब आए? 8 में आए, ये 8 जून कितनी को आए, बड़ी 9 चीज जून है, को आए। हम लोग जो कब से सोच रहे थे कि उसका इतना सारा काम कहाँ चला गया। उसका एक और स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूंगी बहुत जल्दी, जो उसने हाँ मुझे हाँ हाँ। बताया था कि मैंने बहुत सारा काम फिनिश कर लिया है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जल्दी आ जाइए और मोस्टली अपना स्टूडियो होगा और मैं आपको बहुत कमाल की चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो लोगों को, तो वो काम कहाँ है उसका? लाइक आई एम लाइक रियली वंडरिंग, द फैमिली इज वंडरिंग, उन्हें नहीं कोई आइडिया है। और एक और चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, आपके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग ना आफ्टर रिया ने इंटरव्यूज दिए उनकी फैमिली को चैलेंज कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को क्या गड़बड़ है और ये सब। तो पहली चीज कि जितना थोड़ा सा गम रिया को था या नहीं था, और जिस तरह से वो प्रिपेयर होके आई थी चैनल पे, उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत नहीं है। फैमिली में अभी भी इतना ट्रॉमा है, एक के बाद एक चीजें, मतलब उन लोगों को अभी तक वो वक्त नहीं मिला है कि वो दिल खोल कर अपना रो सके। ये हर किसी का राइट है कि अगर ये आपकी मॉर्निंग, आपकी दुख है या आपका कुछ ऐसा टाइम है, तो आपको उसके लिए वक्त दिया जाना चाहिए। लेकिन बिकॉज ये इंसिडेंसेस ऐसे हुए, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक क्वेरीज और ये सब में वो बिजी हो गए, पता नहीं वो लोग कब नॉर्मल होंगे। लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि आप भी आओ और रिया की बातों का खंडन करो, सबसे पहली बात तो कोई मतलब ही नहीं है उसकी बातों का, उसको करने दो, वो अभी अपने डिफेंस में जो भी करना चाहती है, बोलना चाहती है। लेकिन फैमिली उस लेवल पे राइट नाउ बिल्कुल नहीं उतरेगी कि वो उसकी बातों का जवाब दे, और इन बातों का कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं दे सकते कि उनके भाई को वो कितना प्यार करते थे। राइट। वो क्या कहती, वो नहीं करते थे तो उसके कहने से तो ना दुनिया मानने वाली है और ना हम मानने वाले हैं। और ये फैमिली अपने कुछ पोस्ट से साबित भी कर चुकी है और आगे भी साबित हो ही जाएगा। एक बहुत सबसे ज्यादा दर्दनाक वीडियो जो मैंने देखा कल और परसों उनके फादर का, मैं मतलब वर्ड्स ही नहीं है यार, मैं क्या बोलूं, मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ। उज्जवल, जो बंदा कह रहा है कि मेरे बेटे के साथ ये हुआ है, जो अब रियलाइज कर रहा है कि उसका इस बुरी तरह से मर्डर हुआ है और इस औरत ने किया है, और प्लीज इसकी जल्दी से जांच हो, तो खत्म हो श्वेता जी, जाती कहानी। मैं भी उनके पापा जी का जो स्टेटमेंट है वो नहीं सुन पाता हूँ। मैंने देखा एक दो बार मीडिया में कि 74 इयर्स की उम्र में, जब जब वो शायद ये सपने देख रहे थे कि शादी होगी या कुछ घर बसेगा, कुछ एक बड़ा कुछ होगा, और उसमें ये इसके लिए लड़ना। और मैं एक और उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो बार बार कह रहे हैं फैमिली क्यों नहीं बोल रही है। आपको मालूम है कितने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? कितने बड़े बड़े लोग ये कह रहे थे कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। उन लोगों से, वो पटना की नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली है भाई, हम सब के समझ ही नहीं जैसा, आया उन्हें मुंबई का ये कोई सारा। बड़े फेमस सरनेम एग्जैक्टली। वाले लोग नहीं है। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास, जैसे एक छोटे शहर में राइट। होते हैं हम आप जैसे लोग हैं। उनके बिल्कुल। सामने इतने बड़े लोग आकर कहते हैं सीबीआई जांच नहीं होने देंगे। आप सोचिए सोचिए। कितना बड़ा रैकेट निकल कर आएगा, कितना बिल्कुल। बड़ा रैकेट। क्योंकि एनसीबी ने अगर सही से काम किया, सीबीआई सही से काम कर ही रही है, ईडी ने सही से काम किया, तो उन लोगों के भी कच्चे चिट्टे खोलेंगे जो बार बार कह रहे हैं सीबीआई जांच नहीं होने देंगे। मतलब कहीं ना कहीं कुछ उनका है, क्यों नहीं होने देंगे बिल्कुल। भाई? ये तो किसी को राइट ही नहीं है, चाहे क्राइम हुआ हो नहीं हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है कि ये मैं बार बार अर्नाब के चैनल पे भी कहती हूँ उन लोगों को कि जो बिना मतलब मसूर, क्या कहते हैं ना, ये मुंह और मसूर की दाल या ये मुंह समथिंग मसूर की व्हाटएवर। दाल, यस 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 हाँ, यस। वो लेके वो दाल भात में मुसलचन टाइप्स उछलते रहते हैं बीच में, खाली प्राइम टाइम खाते रहते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। नो ब्रेनर्स, सीरियसली, किस बिना पे बोलते हो? जब अपने आप को किसी के उन शूज में स्टेप इन करके तो देखो एक बार, जिनके साथ ये हुआ है। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, जनता जी। का देश है। हमारे जी। समाज में एक अपराध होता है, जिसने अपराध किया है वो पकड़ा नहीं गया है, और जो एजेंसी जांच कर रही है उस पर हमको, मतलब जो आम जनता है, वो उससे संतुष्ट नहीं है। जनता को पूरा अधिकार है ये कहने का कि नहीं ये एजेंसी नहीं, दूसरी एजेंसी लाइए, क्योंकि टैक्स तो हम ही बिल्कुल। देते हैं ना, हमारे टैक्स के पैसे से बिल्कुल। आप चल रहे हैं, तो हमें पूरा हक है। और बिल्कुल। आप आकर कैसे कह सकते हैं कि नहीं होने देंगे? आप कौन है भाई?
आपको किसने बिल्कुल बनाया है बिल्कुल और आप कब तक रहेंगे? जब तक जनता चाहेगी। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जनता डिसाइड बिल्कुल करेगी। बिल्कुल डेमोक्रेसी है, बिल्कुल। और अगर और आप जब बल सेंट्रल प्रयोग गवर्नमेंट करेंगे तो फिर सपोर्ट गलत कर है। रही है इस चीज को और बिल्कुल। सबको लग रहा है कि ये चीज हुई है और ये गलत चीज हुई है, तो ये होना चाहिए। देखो पॉलिटिकल एजेंडाज ना मैं नहीं समझती हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी के क्या एजेंडाज है, कौन सी पार्टी क्यों चाहती है सीबीआई और कौन सी क्यों नहीं चाहती है सीबीआई ना हो। लेकिन जो आपने बात बिल्कुल सही कही है कि हर एक भारतीय, जो 130 करोड़ भारतीय जो पूरी तरह इन्वॉल्व है, अपार्ट फ्रॉम देम ग्लोबली जितने एनआरआईज लोग हैं, जो नॉन इंडियंस भी हैं, जो इन्वॉल्व हो चुके हैं इस चीज से, वो चाहते हैं जस्टिस हो, चाहते हैं सीबीआई हो। तो किसी को अधिकार नहीं है। ग्लोबली कितने वीडियोस भेजे हैं लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के नाम पे कि हमें चाहिए कि जस्टिस हो, हमें चाहिए सीबीआई आए। तो कौन मतलब रोक सकता है इसको? इतनी क्या जिद है कि पूरी दुनिया में थू थू हो गई पर सीबीआई नहीं कराएंगे, और अब हो रही है तो बिल्कुल क्या हो रहा है? तो और मैं जाते जाते एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, और हम सबको उसका जवाब मालूम है, लेकिन तब भी वो सवाल पूछना बनता है कि जी। जब ओपी सिंह जी एक आईपीएस हैं, वो व्हाट्सएप पर दूसरे आईपीएस को मैसेज भेजते हैं कि भाई मेरे घर में प्रॉब्लम है, आप जाकर देखो, तो कहा जाता है चिट्ठी लिखो। अभी रिया हम्म। चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मेरी फैमिली को खतरा है, तो मुंबई बिल्कुल पुलिस आ जाती है। बिल्कुल, उन्होंने कॉल भी किया था जब बिहार पुलिस उनके घर के नीचे आई थी उनसे तफ्तीश करने के लिए, तो एक कॉल पे मुंबई पुलिस आ गई थी। तो ये हॉटलाइन तो अनबिलीवेबल है। ऐसी हॉटलाइन भगवान करे कि हर आम इंसान को मिले, तो फिर कहीं भी कोई क्राइम नहीं होगा इनफैक्ट। एग्जैक्टली exactly. स्मिता जी, आपने बहुत वक्त दिया हमें, और हमने सोचा था आधे घंटे बात करेंगे, लेकिन आपसे जब भी बात होती है तो बहुत कुछ होता है सुनने जानने को। जी जी। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर योर टाइम थैंक यू। एंड आई होप जल्दी से अब अरेस्ट शुरू हो जाए, क्योंकि अब पेशेंस जवाब दे रहा है। अब गिरफ्तारियां देखने के लिए बेताब है हम लोग। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच। बिल्कुल। थैंक यू। ये स्मिता जी थी, और स्मिता जी ने हमें बताया कि किस तरह से, कैसे इंसान थे सुशांत। जब भी स्मिता आती हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर तो बहुत सारी बातें होती हैं, और बार बार वही सवाल पूछने का मन करता है कि आखिर क्यों हमारे बीच से एक ऐसे शख्स से जिंदगी जीने का हक छीन लिया गया, और क्यों हमारे ही बीच में चुने हुए लोग उसकी जांच से कतराते रहे। ये क्या है और ये क्यों है? उम्मीद है जल्द गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि हमें इंसानियत का भरोसा वापस चाहिए, हमें लोकतंत्र पर भरोसा वापस चाहिए, हमें हमें वो सब वापस चाहिए जो हमें हमारे पास से जाता हुआ दिख रहा है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरी बड़ी ईमानदार कोशिश है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा भावुक हो रहा हूं, मेरी बड़ी ईमानदार कोशिश है कि अगर एक जर्नलिस्ट हूं मैं, तो जर्नलिस्ट का धर्म निभाऊं। और बहुत दुख होता है उन लोगों को देखकर जो खुद को जर्नलिस्ट तो कहलाते हैं, टीवी चैनल पर तो आते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट का धर्म निभाना उन्हें नहीं आता। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों का भी आभारी हूं कि मैंने जो ये कोशिश की उसमें मुझे सहयोग मिल रहा है आप लोगों का, क्योंकि मेरी एक कोशिश ईमानदार कोशिश है। यहां मुझे कोई टीआरपी नहीं चाहिए, यहां मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, यहां मुझे कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं चाहिए। एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूं कि सच के साथ खड़ा रहूं, सच की बात करूं, सच की आवाज बनूं। जिस 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 बारे में पूरी दुनिया बात करने से कतराए, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। यही वजह है कि बिना अपशब्दों का इस्तेमाल किए मैं अपना सीधा निशाना भी साधता हूं, अपनी बात भी कहता हूं, आपकी बात को भी समझता हूं और अपनी बात भी समझाता हूं, और यह बताने की कोशिश करता हूं कि जर्नलिस्ट होने का सही मतलब क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों का साथ बना रहेगा, और जो ईमानदार कोशिश मेरी तरफ से हो रही है आप उसको समझेंगे। यहां मेरा किसी से कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं तुम बॉयकॉट बॉलीवुड की बात करते हो तो तुम्हें किसी ने पैसा दिया है, तुम्हें किसी ने ये कहा है वो कहा है। मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया है। मैं आप लोगों के लिए लड़ता हूं, आप लोगों को बचाना चाहता हूं, आप लोगों के सामने सच लाना चाहता हूं, और ये झूठे चेहरे बेनकाब करना चाहता हूं। ये ईमानदार कोशिश चलती रहेगी। बहुत से लोग हैं जो इस कोशिश को तोड़ना चाहते हैं, बहुत से लोग मुझे तरह तरह के ऑफर्स भी देते हैं। मैं उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा मारना चाहता हूं कि मुझे आप ये ऑफर्स न दें। मैं किसी ऑफर से, किसी लालच में नहीं आने वाला हूं। मैं यहां हूं, यहां बना रहूंगा, यहां खड़ा रहूंगा, अपनी बात कहता रहूंगा। और अगर आपको कड़वी लगती है तो जाकर आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, बल्कि मेरे प्लेटफॉर्म पर आए ही ना, क्योंकि मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो सच के लिए लड़ना जानते हैं, सच बोलना जानते हैं, सच सुनना जानते हैं, सच का साथ चाहते हैं। अगर आप मुझे
किसी भी तरीके से डिगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप एक गलत कोशिश करें जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं और मुझे अपनी जो सच्चाई का साथ है उसको नहीं छोड़ना है। आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते रहेंगे, मैं वीडियोस करता रहूंगा, आप देखते रहेंगे और मेरी ये मुहिम चलती रहेगी। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.